नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के जी क्लासेस 24 के यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, मोनार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एनाकोंडा दिया गया, उसके बाद देखेंगे कोबरा दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखेंगे जिस प्रकार से एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है, उसी प्रकार से बताना है कि मोनार्क का संबंध किससे होगा। तो मोनार्क का संबंध क्या है, क्वीन से होगा। तो देखेंगे क्वीन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वीन ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मोनार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एनाकोंडा दिया गया है, कोबरा दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से क्या है, एना एनाकोंडा का संबंध क्या है, कोबरा से होता है, उसी प्रकार से देखेंगे मोनार्क का संबंध किससे होगा। तो मोनार्क का संबंध क्या है, क्वीन से होगा। तो देखेंगे क्वीन ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प को चुनें जो श्रृंखलाओं को पूरा करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे 21 दिया गया है, 55 दिया गया है, 19 दिया गया है, 50 दिया गया है, 17 दिया गया है, 45 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर दोस्तों हम क्या है, अल्टरनेट सीरीज का प्रयोग करें, मतलब कि एक अंक छोड़ के चलें, मतलब कि अगर हम 21 से 19 पे आए तो इसमें देखेंगे 2 लेटर क्या है, पीछे की तरफ चला गया है। उसके बाद 19 से अगर हम 17 पे आए तो इसमें भी क्या है, 2 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। और 17 से अगर हम क्या है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे पहले 2 लेटर पीछे की तरफ चला गया, उसके बाद 2 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। आगे भी हम क्या करेंगे, 2 लेटर पीछे की तरफ चलेंगे। तो 17 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन मार्क जब पे 15 भरा जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम 15 से क्या है 50 पे आते तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है 5 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। और 50 से अगर आगे बढ़े तो 45 जाएगा, तो इसमें भी क्या है 5 लेटर पीछे की तरफ चला गया है। तो देखेंगे 15 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 15 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क जब 15 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देगा, निम्न में विषम आकृति की पहचान करें। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अलग होगा, उसी को बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन ए में देखेंगे ए दिया गया, उसके नीचे क्या है, ए दिया गया है। मतलब कि दोस्तों ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसके नीचे 1 रख दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे डी दिया गया है, नीचे 4 दिया गया है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, उसके नीचे क्या है, 4 को रख दिया गया है। ऑप्शन सी को देखेंगे, तो ऑप्शन सी में ई दिया गया है। तो देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 रखा है। उसके बाद ऑप्शन डी को देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एफ दिया गया है। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, जो कि यहाँ पे 6 रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखेंगे ई दिया गया है, जो कि यहाँ पे 5 रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इन सब से अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो कि एक जैसे हैं, मतलब जो लेटर दिया गया उसका नंबर नीचे रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है, जो लेटर दिया गया उसका नंबर न रख के उसके जब दूसरा नंबर रखा गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इन सब से अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेन आर एक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे विज्ञान दिया गया है, भौतिक विज्ञान दिया गया है, जीव विज्ञान दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन
इन सब से मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान आएगा, तो यहाँ भौतिक विज्ञान हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, जीव विज्ञान होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, जीव विज्ञान हो जाएगा, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो देखिए विज्ञान किस मतलब फ्रेंड्स, ये वेन डायग्राम बना है, यह वेन डायग्राम किस वेन डायग्राम से मैच कर रहा है, तो दोस्तों ये वेन डायग्राम ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान दिया गया, भौतिक विज्ञान दिया गया, जीव विज्ञान दिया गया है। तो दोस्तों विज्ञान के ही अंतर्गत क्या है, भौतिक विज्ञान भी आता है और जीव विज्ञान भी आता है। तो पहले हमारा क्या बनेगा, पहले हमारा भौतिक विज्ञान होगा, जीव विज्ञान होगा। और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोनों क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे इस वेन आरेख से कौन सा वेन आरेख मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कूट को पूरा करें। देखेंगे बी दिया गया, अनुपाते आर दिया गया, सी दिया गया, अनुपाते क्वेश्चन मार्क दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ये आप देखेंगे बी दिया गया है, अनुपाते के आर दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। सी दिया गया, अनुपाते क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों अगर हम बी का देखें तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 2 का अगर हम क्यू कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 का क्यू कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जिस प्रकार से हम बी को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम क्या सी को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स सी दिया गया है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। फर्स्ट में हम क्या है, क्यू किए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्यू करेंगे। अगर हम 3 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरीके कितना होता है, 27 होता है। तो देखेंगे 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 27 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब क्या है, 27 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मतलब फ्रेंड्स जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी आकृति भरी जाएगी उसी को बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम इस आकृति को ध्यान से देखेंगे और जो आकृति खाली है उसको हम पूरा करेंगे। तो सबसे देखेंगे ये जो यहाँ पे गोला बना है इसको हम इस तरह से बना देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रेखा खींचा गया है, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसको इस तरह से मिला गया है और इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे बीच में देखेंगे इस तरह से मिला गया है, तो इसको हम इस तरह से, 1 मिनट, यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक बीच से एक रेखा सीधी इस तरह से खींची गई है। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो दोस्तों देखेंगे इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ का अर्थ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद देखेंगे माइनस का अर्थ क्या भाग है, तो यहाँ पे माइनस का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे हम गुणा का अर्थ क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भाग का हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछा है 216 भागे 3 प्लस 48 माइनस 6 गुणे 21 बराबर क्या होगा। तो देखेंगे पहले हम 216 लिखेंगे। 216 जहाँ पे भाग है वहाँ पे देखेंगे क्या भाग का क्या किया गया है, तो यहाँ पे भाग का माइनस किया गया, तो यहाँ माइनस लिखेंगे
3 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे प्लस है तो प्लस का गुणा किया है तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह करेंगे। और उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे 48 रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्या है, तो देखेंगे माइनस का क्या है, भाग क्या है, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 लिखेंगे। और गुणा का देखेंगे तो गुणा का क्या है, प्लस क्या है, तो प्लस 21 कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 216 माइनस क्या हो जाएगा, 3 गुणे क्या है 48। 48 में अगर हम यहाँ भाग करेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा, अगर हम 48 में मतलब 6 से भाग दें तो कितना होगा, 6 48 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 216, अगर हम 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 कितना होता है 24 होता है, 24 प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम 216 में क्या है 21 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों अगर हम 216 में क्या है 21 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 237 हो जाएगा। 237 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हम 237 में से माइनस 24 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो देखेंगे 213 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 213 की बात करें 213 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए सी ई अनुपात क्या है, एफ एच जे दिया गया है, समानांतर का चिन्ह दिया गया है, ओ क्यू एस अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ए सी ई अनुपात क्या है, एफ एच जे दिया गया है। किस प्रकार से ए सी अनुपात एफ एच जे लिखा गया है, तो पहले इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम ए से क्या है एफ पे आते हैं, तो ए से अगर हम एफ पे आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या है 5 लीटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों 5 लीटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद देखेंगे सी से अगर हम एच पे आते हैं तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद देखेंगे अगर ई से हम जे पे आते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो इसमें भी क्या है 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। मतलब कि दोस्तों सब में क्या है 5-5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसी प्रकार से हम ओ क्यू एस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू एस, बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से ए सी ई को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम ओ क्यू एस को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहले क्या 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया, तो इसमें भी हम 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, 15 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 20 नंबर पे क्या है टी आता है, तो यहाँ पे टी रखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्यू दिया गया है, क्यू से अगर हम 5 लीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17, और 17 में 5 करेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 22 नंबर पे क्या हमारा क्या है, 22 नंबर पे हमारा क्या है यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर पर क्या वी आता है, तो यहाँ पे वी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यस दिया गया है, तो यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। 19 में प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 में प्लस 5 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखेंगे 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो दोस्तों 24 नंबर पे हमारा क्या है यक्स आता है। तो देखेंगे टी वी एक्स किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों टी वी एक्स की बात करें तो टी वी एक्स ऑप्शन जो कि ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है, ये हमारा क्या उत्तर आकृति दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है प्रश्न जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न आकृति को देखेंगे। जो इस प्रकार से आकृति है इसको किस तरह से ऐसे लिखा गया है, तो देखेंगे जो ए वाला आकृति ऊपर वाली आकृति है वो नीचे वाली आकृति को उसके अंदर रख दिया गया है। उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। जो ऊपर वाली आकृति है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे नीचे वाली आकृति को उसके अंदर रख देंगे, इस तरह से कर देंगे। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन बी किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क जब ऐसी आकृति भरी जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों ऐसे आकृति वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी निश्चित कोड में क्या है 8 को कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है, और 11 को क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा जाता है। तो बताना है कि 6 को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा या क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, देखेंगे पहले 8 को किस प्रकार से क्या है 1 से 8 तक लिखा गया है। तो 8 को देखेंगे फ्रेंड्स, इसको क्या लिखा गया है, मतलब कि 1 से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 11 दिया गया है। तो देखेंगे 11 को उसी प्रकार से लिखा गया, मतलब कि 11 जो है 11 को क्या है 1 से 11 तक लिखा गया, 1 से 11 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। मतलब फ्रेंड्स 8 दिया गया तो 1 से 8 तक लिखा गया है, 11 दिया गया तो 1 से 11 तक लिखा गया। उसी प्रकार से देखेंगे 6 दिया गया है, तो हम देखेंगे 6 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखेंगे 6 को हम इस 1 से क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 से 6 तक लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों 1 से 6 तक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 से 6 तक ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले, मतलब दोस्तों अगर क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।